हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 11 Feb 2021। वीडियो को प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल बेनिफिशियल कंटेंट है, तो बहुत ध्यान से सुने और हर वीडियो को ध्यान से सुना करें। और साथ ही आपको मेरी मेहनत, ये कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो आज 11 फरवरी को। जी हाँ, आज 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर विमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया है। महिलाओं महिलाओं को जागरूक उनकी भूमिका जागरूक करने के साथ साथ उनकी भूमिका को दर्शाने और विज्ञान में जो उनकी भूमिका अब तक रही है उसको सराहने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, हर साल 11 फरवरी को। अब इस बार की थीम क्या है? तो कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, ये थीम है। समझ में आ गई? कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बंसी कौल का निधन हो गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंसी कौल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक थिएटर डायरेक्टर और स्टेज डिज़ाइनर थे। स्टेज डिज़ाइनर एंड थिएटर डायरेक्टर थे बंसी कौल। इनकी अभी डेथ हो गई। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ अपने सभी राजनयिक उच्च स्तरीय और सैन्य संबंधों को, मतलब कंप्लीटली रिलेशन को ख़त्म कर दिया है? तो म्यांमार के साथ। आपको पता है म्यांमार में इस टाइम इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी यानी आपातकाल। और म्यांमार की जो नेता हैं आंग सांग सूकी, उनको अरेस्ट किया गया है। तो अभी न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ क्या अपने सभी संबंधों को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, याद रखना। कैपिटल क्या है म्यांमार की? ये तो आप सब रिवाइज कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, बर्मिश ज्ञात क्या है? बर्मिश ज्ञात करेंसी है और नाइपीदो है कैपिटल। अब प्रेसिडेंट का नाम आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेपाल को किस देश ने परागमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? नेपाल को किस देश ने परागमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? तो ये अपने देश भारत ने। जी हाँ, ये रोहनपुर एक रेल मार्ग है जो बांग्लादेश से होता हुआ जाता है। वहाँ से उर्वरक निर्यात यानी एक्सपोर्ट, जो फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट्स होता है उसके लिए ये पारगमन यातायात की सुविधा अपने देश भारत ने नेपाल को प्रदान की है। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? काठमांडू। कल बताया था आईसीआईसीआई ने यहाँ पर अपना ऑफिस खोला है, बैंक ने। केपी शर्मा ओली कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और विद्या देवी भंडारी, वीडी भंडारी प्रेसिडेंट है। नेपाली रुपया करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कहाँ जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जन सुनवाई कार्यक्रम ये शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार आयोजन किया जा रहा है जन सुनवाई कार्यक्रम का। किसका? जन सुनवाई कार्यक्रम का। और इसके बारे में बता दूं, ठीक है, पहली बार आयोजन है। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा किश्तवाड़, डॉक्टर सलीम अली और दक्षीग्राम,
ये 3 नेशनल पार्क हैं। डल और वूलर 2 लेक हैं, हेमिस लद्दाख में है। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। हेमिस लद्दाख में इसलिए पहुंचा क्योंकि अब दोनों ये यूटी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने टॉप यानी टाइगर पुरस्कार प्राप्त किया है? माफ कीजिए, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने टॉप यानी टाइगर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो टॉप पुरस्कार को यहाँ कहते हैं टाइगर अवार्ड प्राप्त किया है, तो यह वेबल्स एक तमिल फिल्म है और इसी ने अभी क्या प्राप्त किया है? तो टॉप टाइगर पुरस्कार किसमें? रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ये 50वें नंबर का है। अब इसको बनाया किसने है? तो विनोद राज पीएस ने बनाया है इस वेबल्स फिल्म को। और ये जो रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 50 नंबर का है, ये 50 तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नेदरलैंड में। कहाँ? नेदरलैंड में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की सेना ने कुत्तों को कोविड-19 टेस्टिंग के लिए तैनात किया है? तो अपने देश भारत की सेना ने, जी हाँ, इंडियन आर्मी ने कुत्तों की ऐसी ट्रेनिंग की है, 2 कुत्तों की, 2 डॉग्स की, कि वो पसीने की स्मेल और यूरिन की स्मेल से पता लगा सकते हैं कोविड-19। तो पसीने और यूरिन की स्मेल से वो कोविड-19 की टेस्टिंग करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो ये कुत्तों को ट्रेनिंग दी है और इसी के लिए 2 कुत्तों को तैनात किया है भारतीय सेना ने, ठीक है। किसने? इंडियन आर्मी ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान ये बुक किसने लिखी है? तो पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक बुक लिखी है के.एन. भंडारी ने। और इसके जो राइटर तो के.एन. भंडारी होगा और इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। किसने? वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम के एम वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिगो एयरलाइंस ने अपना CFO मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसको बनाया है? तो जितेंद्र चोपड़ा को। जितेंद्र चोपड़ा नियुक्त हुए हैं इंडिगो एयरलाइंस के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, इस चैनल से आपको 100% लाभ होगा। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिल जाएं और तमाम वीडियोस की जानकारी आने वाले भी मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें और हर वीडियो को ध्यान से सुना करें। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी यह है लालंदर सतूट डैम बन रहा है। किस देश ने अभी, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में लालंदर सतूट बांध यानी डैम बन रहा है। हाल ही में अभी भारत ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान में एक नदी है काबुल, और आपको पता है कैपिटल भी है काबुल। तो काबुल एक रिवर है जो बहती है और उसी की एक ट्रिब्यूटरी यानी एक सहायक नदी पर बन रहा है क्या? लालंदर सतूट डैम। और इसी के लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। कैपिटल काबुल हो गई, करेंसी अफगानी है, अफगानी, और अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजित किया गया है। इसका आयोजन स्थल क्या है? तो बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु में अभी वर्चुअली राष्ट्रीय बागवानी मेला, फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजित हो रहा है। किसका?
क्या राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है बेंगलुरु में। क्या है जिस आयोजन स्थल? बेंगलुरु। और इसकी थीम क्या है? तो हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। क्या है थीम? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पैक्ड जैविक उत्पादों की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो मणिपुर। पैक्ड जैविक उत्पाद यानी पैक्ड बायो प्रोडक्ट्स की शुरुआत की है अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने। किसने? चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन वीरेंद्र सिंह ने स्टार्टिंग की है, लॉन्च किया है किसको? पैक्ड बायो प्रोडक्ट्स, पैक जैविक उत्पादों को। इसमें जैसे कि चखई के लड्डू हैं, काले चावल का आटा है, काले चावल के गुच्छे हैं, बायो टर्मरिक है, तो ये पैक्ड बायो प्रोडक्ट्स हैं। इन्हीं को यानी पैक्ड जैविक उत्पाद, इन्हीं को लॉन्च किया है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने। कैपिटल इम्फाल है और नजमा हेबतुल्ला गवर्नर हैं। कल एक क्वेश्चन लिया था मणिपुर से, वार ऑन ड्रग्स अभियान। कौन सा कैंपेन? वॉर यानी लड़ाई, वॉर ऑन ड्रग्स अभियान, नशे के खिलाफ लड़ाई, वॉर ऑन ड्रग्स अभियान, ये भी मणिपुर में शुरू है। प्लांट क्लिनिक्स यहीं स्थापित हुए हैं। खोंगजोंग दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और मणिपुर और लाई हरोवा, ये भी एक फेस्टिवल है जो मणिपुर में मनाया जाता है। खुडोल पहल, यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी तारीफ की थी, ठीक है, याद रखना। तो ये मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और कौन सा नेशनल पार्क बताती हूँ जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? क्या है क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने अभी भारत में 2 क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो रोल्स रॉयल्स। जी हाँ, रोल्स रॉयल्स एक कार कंपनी है ब्रिटेन की, और इसी के साथ 2 रीजन में कोऑपरेशन यानी 2 क्षेत्रों में सहयोग के लिए, भारत में 2 क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय तीसरे बल्लेबाज 300 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं? क्या है क्वेश्चन? 300 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय तीसरे बल्लेबाज कौन से? थर्ड इंडियन बैटमैन या प्लेयर, कहिए प्लेयर, क्योंकि बल्लेबाज प्लेयर ही हैं, तो बल्लेबाज हैं, बहरहाल ये बैटमैन हैं। तो तीसरे भारतीय खिलाड़ी एवं बल्लेबाज दोनों कहिए, एक कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो जिन्होंने 300 टेस्ट मैच यानी 300 टेस्ट विकेट लिए हैं, 300 टेस्ट विकेट लिए हैं, कौन बन गए? ईशान शर्मा। कौन? ईशान शर्मा। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी पहले अवतटीय फार्म का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? अवतटीय फार्म का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक अवतटीय फार्म बना रहा है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन तो आपने सुन लिया, आंसर भी सुन लिया। कैपिटल क्या है साउथ कोरिया की? तो है सियोल। और करेंसी क्या है? वॉन। और क्या है? मून जे इन प्रेसिडेंट। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाला कौन है? पैरेलल क्या कितना है? 38 पैरेलल, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है, ये बात याद रखना। अच्छा, एक बात और कि ये जो म्यांमार की करेंसी है बर्मिश क्यात, तो क्यों है? क्योंकि बर्मा जो है पुराना नाम है म्यांमार का, इसलिए बर्मिश क्यात। और मैंने कैपिटल तो बता ही दिया आपको, करेंसी पुराना नाम
बर्मा था म्यांमार का, ये आप याद रखिएगा। चलिए आज लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हर वीडियो को ध्यान से सुना करें। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।